और अब आइए आपको दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का मिल्कीपुर मिशन क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। देखिए, मिल्कीपुर में उपचुनाव के बाद योगी की पहली रैली, योगी का मिशन मिल्कीपुर दिखा रहे हैं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कि करीब 50,000 लोगों को जुटाने का टारगेट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन है। साथ ही हर बूथ से लोगों को लाने की तैयारी है। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी अपने आपको मजबूत करना चाहती है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह खुद कमान संभाल रहे हैं, जो कि प्रदेश की कमान भी उन्होंने संभाली थी। मिल्कीपुर में उपचुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की पहली रैली होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, मिल्कीपुर पहुंच रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी है और मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। मिल्कीपुर उपचुनाव का आप देख सकते हैं, महत्व इतना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं वहां पर होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर बीड़ा संभालेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी नजर आएंगे। मिल्कीपुर सीट पर दोनों पार्टियों की तरफ से समाजवादी पार्टी का ये सीट अब भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करना चाहती है। उसके लिए आप देखिए कि बीजेपी ने किस कदर तैयारियां की है। यहां पर इस सीट पर जो प्रचार हो रहा है उसकी कमान उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी सरकार में वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री जो हैं स्वतंत्र देव सिंह, खुद कमान संभाल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिल्कीपुर चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं मिल्कीपुर चुनाव का इतिहास की आखिरकार यहां पर क्या समीकरण है, कितने बार किसने जीत दर्ज की। मिल्कीपुर से 6 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। मित्रसेन यादव अकेले 5 बार यहां पर विधायक रहे, इसलिए कह रहे हैं मिल्कीपुर गढ़ है समाजवादी पार्टी का। मित्रसेन 4 बार सीपीआई के टिकट पर भी जीते हैं। 1996 में मित्रसेन समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते। मित्रसेन के बेटे आनंद सेन भी समाजवादी पार्टी से एमएलए रहे हैं। 2007 में बीएसपी के टिकट पर आनंद सेन जीते थे। मिल्कीपुर का इतिहास बता रहे हैं हम आपको। आनंद सेन फिर से समाजवादी पार्टी में लौट आए सीपीआई से। बीजेपी ने 3 बार मिल्कीपुर जीता है, ऐसा नहीं बीजेपी ने यहां नहीं जीता है, लेकिन 3 बार जीता है बीजेपी ने। 1969 में जनसंघ के अगुवाई में यहां पर जीत हुई थी। बीजेपी पिछली बार 2017 में यहां पर जीती थी। 2022 में बीजेपी समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद से हारी, जो अभी सांसद हैं। अवधेश प्रसाद के इस्तीफे की वजह से यहां पर चुनाव हो रहे हैं। अवधेश प्रसाद आपको याद ही है, अयोध्या के सांसद हैं और सांसद बनने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर सीट क्यों अहम है, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। सीएम योगी ने खुद मिल्कीपुर की कमान खुद संभाली है।